मंगल पांडे। 3 श्री नीरज कुमार सिंह। 4 श्री अशोक चौधरी। 5 श्रीमती लेसी सिंह। 6 श्री मदन सैनी। 7 श्री नीतीश मिश्रा। 8 श्री नितिन नवीन। 9 डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल। 10 श्री महेश्वर हजारी। 11 श्रीमती शीला कुमारी। 12 श्री सुशील कुमार। 13 श्री जनक राम। 14 श्री हरि सैनी। 15 श्री कृष्णनंदन पासवान। 16 श्री जयंत राज। 17 श्री मोहम्मद जना खान। 18 श्री रत्नेश सदा। 19 श्री केदार प्रसाद गुप्ता। 30 श्री सुरेंद्र मेहता। 21 श्री संतोष कुमार सिंह। अब ये एक नया चलन चल पड़ा है कि सारे मंत्रियों को एक साथ खड़ा करके या बैचेस में खड़ा करके शपथ करा दी जाती है। इंडिविजुअली एक एक नाम को नहीं, एक एक व्यक्ति को नहीं बुलाया जाता, उसमें समय ज्यादा लगता है। मनोनीत मंत्री श्रीमती रेणु देवी जी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। कौन सा नारा? जय श्री राम करा मातरम सुनाई दे रहा है, भारत माता की जय सुनाई दे रहा है। तो फिर से नारे वापस आ गए राजभवन में। देखिए, मैं अगर प्रशांत किशोर की शब्दावली इस्तेमाल करूं तो नीतीश कुमार वो ऐसा नमक है जिसके बिना बिहार की राजनीति का कोई भी पकवान, कोई भी खाना नहीं बन सकता है। देखिए, ये भी मानना पड़ेगा कि 3-4% वोट कुर्मी वोट है वहाँ पे, उसके बावजूद वो दोनों सरकारों में रहते हैं, इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री बने हैं, कभी इस पाले में जाते हैं, कभी उस पाले में जाते हैं, और बार्गेनिंग पावर है उनकी। लेकिन क्योंकि उनका उत्तराधिकारी नहीं है, उनके परिवार से भी और पार्टी में भी, तो अब उनकी आखिरी पारी है। उनके जीवन के साथ जब वो शिथिल हो जाएंगे, जब उनकी एक्टिविटी कम होगी, उसके बाद वो बाइपोलर हो जाएगी बिहार की राजनीति। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। रेणु देवी पिछली बार जब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी सरकार में थी तब उप मुख्यमंत्री थी, परिचित भी हैं प्रोफेसर आगे की। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो उप मुख्यमंत्री रहा है वो मंत्री पद स्वीकार कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक संस्कृति की एक नई झलक है कि आप इसमें आप ये दावा नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, किसी के पास सवाल ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सही है। जब आपका केंद्रीय नेतृत्व मजबूत होता है, जब पार्टी का संगठन और नेतृत्व मजबूत होता है, तो अनुशासन जो है अपने आप आ जाता है। ये कांग्रेस पार्टी बिखर क्यों रही है? क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व उसका इतना शिथिल और कमजोर हो चुका है कि उस पर उसे कंट्रोल करने की उसने क्षमता खो दी है। आपका नियंत्रण खत्म हो गया। देवेंद्र फडणवीस उदाहरण है, मुख्यमंत्री रहे 5 साल महाराष्ट्र के, बाद में उप मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने स्वीकार किया पार्टी के अंदर। और ऐसे कई उदाहरण आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे जब बहुत सारे सांसदों को भेजा गया, उसमें से कोई वहाँ पे सभापति बन रहा है, कोई वहाँ पे मंत्री बन रहा है जो केंद्र में मंत्री हो सकता था। तो जैसे प्रोफेसर रागी ने कहा, ये अनुशासन मेरे ख्याल से दुर्लभ है राजनीति में देखना कि आप ऊंचे पद से नीचे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर भी आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने सौरभ जी ने कहा क्या विकल्प था उनके पास का इन्होंने कोशिश की थी। सर, ये एक उदाहरण मध्य प्रदेश में भी है। बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री थे, बाद में वो शिवराज सिंह चौहान मंत्री बने बाबूलाल गौर। बिल्कुल नहीं, ठीक बात है। और संजीव श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहता हूँ। संजीव जी के पास जाना चाहते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ बात की कि नीतीश जी का जो पॉलिटिकल वेट है अब क्या रह गया है। संजीव जी, अब ये 45 सीटों पर आप पहुंच गई जेडीयू नीतीश कुमार, अब मुख्यमंत्री तो लेकिन वो बने हुए हैं, लेकिन इस सरकार में आप दबदबा किसका मानते हैं? देखिए, बात अगर हम समझें तो सारी बातें सही हैं। जो मंगल पांडे से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। संजीव जी, प्लीज 30 सेकेंड्स दीजिए मुझे। मंगल पांडे को शपथ के लिए पुकारा गया है, एक बार ओथ हो जाए इनके प्लीज। अब मैं आपके पास आता हूँ। मंगल पांडे बिहार में ब्राह्मण समाज के बड़े नेता हैं, अभी बीजेपी के लोगों की बारी चल रही है ऐसा लगता है। सिवान के देखिए क्या कॉम्बिनेशन है। सिवान में आपने भारतीय जनता पार्टी को हारते हुए दिखाया, वहां से एक मंत्री बनाया गया है। मैं मंगल पांडे
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सीनियर लीडर हैं मंगल पांडे, इससे पहले मंत्री वो रह चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। संजीव जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, बस मैं तो ये कह रहा था कि इतनी चर्चा हुई कि नीतीश कुमार कमजोर होंगे, आगे जाके निपट जाएंगे, बाइपोलर हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो अंगद के पांव की तरह जमे हुए हैं। मतलब मजबूरी है अब वो बीजेपी की, क्योंकि अब बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती कि चुनाव के समय वो वापस चले जाएं आरजेडी के साथ। तो सब सोच रहे थे इनको 17 सीटें नहीं मिलेंगी इस बार लोकसभा में, क्या पता 17 उनको मिल ही रही हो। सब सोच रहे थे राज्य विधानसभा में और मंत्रिमंडल में अब की बार उनकी इतनी नहीं चलेगी, बस वो एक मुखौटे की तरह रहेंगे, फ्रंट की तरह रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार अपनी हैसियत समझते हैं, कम से कम लोकसभा इलेक्शन तक वो उनकी हैसियत में कोई कमी नहीं होगी। आगे बाइपोलर हो, वो निपटे, आखिरी पारी हो, वो सब अलग बात है। आज की तारीख में तो पहले से ज्यादा मजबूत है, कम बनाम बीजेपी। और जहां तक बीजेपी के अनुशासन की बात चल रही है, बीजेपी में अगर कोई अनुशासन तोड़ेगा तो उसकी स्थिति विरोधी दल के नेताओं जैसी हो जाएगी, उसके साथ भी वैसे ही होने लगेगा। तो जब स्ट्रेंथ की बात है अपने अलायंस के साथ गठबंधन के अंदर, तो बीजेपी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही है चुनाव की पूर्व संध्या पे, लोगों की शर्तें मान रही है। तो चिराग को 6 सीटें और जेडीयू को 17 सीटें अगर दे रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की मजबूरी है, रियल पॉलिटिक्स, राजनीतिक आकलन की समझ भी झलक रही है उसमें। बिल्कुल ठीक। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीरज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। नीरज कुमार बबलू दिवंगत सुशांत सिंह के भाई हैं, 2005 में विधायक बन गए थे और इस बार अब जो है उनको मंत्री बनाया जा रहा है। इससे पहले हम लोग नीतीश कुमार की चर्चा कर रहे थे। नीतीश कुमार जरूरी हैं, बाकी हर पार्टी की मजबूरी है और नीतीश कुमार ये जानते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सौरभ, नीतीश कुमार ये जानते हैं कि वो भले ही छोटा सा खुद का वोट बैंक लेके आते हैं, लेकिन देखिए खासकर पहले टर्म में उनकी गवर्नेंस भी अच्छी रही। उन्होंने जो शराबबंदी करी, साइकिल की स्कीमें चलाई, जो गन कंट्रोल करा, उससे एक सुशासन आया। सुशासन बाबू की इमेज थी जिसको बहुत ही लंबे समय कैरी नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बदली, उससे उनका खुद का भी एक तारतम्य बिगड़ा। मनोनीत मंत्री श्री अशोक चौधरी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। अकेले बीजेपी के पास अशोक चौधरी बहुत समय तक कांग्रेस पार्टी का बिहार में चेहरा रहे, फिर जेडीयू का चेहरा रहे और नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं ये। हमेशा आपको नीतीश कुमार के, जब भी कैमरा नीतीश कुमार पर होता है तो उनके दाएं बाएं में यही खड़े हुए दिखाई देते हैं। मैं अशोक चौधरी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अशोक चौधरी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जेडीयू कोटे से कैबिनेट मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी एक बार फिर कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। दलित समाज, पासी समाज से आते हैं जी, और 2019 में भवन निर्माण मंत्री थे, मतलब इनके पास पोर्टफोलियो भी जो है वो अच्छे रहे हैं। अच्छा पोर्टफोलियो रहता है। बिल्कुल, बिहार के काफ़ी बड़े नेता रहे, कांग्रेस में लंबे समय रहे हैं, बाद में फिर जेडीयू में आ गए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं एक समय। अच्छी क्षेत्र में पकड़ है इनकी, और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, मतलब नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार के रूप में भी इन्हें देखा जाता है, और नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस लेकर आने में इनकी एक बड़ी भूमिका भी मानी जाती है। इस बार नीतीश कुमार का दबदबा देखने के लिए मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी समय का इंतजार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अभी चुनाव के लिए नीतीश कुमार की मनोनीत मंत्री श्रीमती लेसी सिंह से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं लेसी सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं लेसी सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। लेसी सिंह पहले भी कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं और धमदाहा विधानसभा सीट से विधायक हैं। राजपूत जाति से आती हैं लेसी सिंह, और आपके जो पति थे, हस्बैंड थे, उनकी कोर्ट परिसर में हत्या कर दी गई। जेडीयू की सीनियर लीडर है, 5 बार की विधायक हैं। एक बार फिर उनको जो है मंत्री पद दिया गया है। देखिए 2000 से 2020 तक लगातार वो जीती, और एक बार फिर से उनको मंत्री बनाया गया। बहुत से पुराने चेहरे आरती जी इसमें दिखाई दे रहे हैं बिहार की कैबिनेट में। नहीं, वो तो बिल्कुल जैसे शांतनु ने भी कहा कि नीतीश कुमार की जो सरकार है उसका अपना एक क्रेडिबिलिटी है, अपनी अकम्पलिशमेंट है स्टेट लेवल पे, और वो दिखाता है। जिस तरह आप लेसी सिंह के बारे में बता रहे थे, वो बार-बार मनोनीत मंत्री श्री मदन सहनी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं मदन सहनी
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं मदन सहनी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। मदन सहनी 2010 में आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आए थे, तब से जेडीयू में भी हैं और सरकार में मंत्री भी रहे। हाँ शांतनु, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, दो बातें कहना चाहूँगा कि जब 2014 के बाद से हम नरेंद्र मोदी मॉडल की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल की बात करते हैं, उसके पहले हम नीतीश कुमार के सुशासन की बात किया करते थे, क्योंकि हम पॉलिटिशियन को नॉर्मली गवर्नेंस से नहीं जोड़ा करते, लेकिन नीतीश कुमार पे इंग्लिश में पहले भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में किताबें लिखी जाती थी, तो ये आपको सुशासन का हमको क्रेडिट देना पड़ेगा। दूसरी बात, देखिए, जो राहुल गांधी का इस चुनाव का प्लान है वो है जाति सेंसस, और वो जाति पूछते हैं, उसका आधार नीतीश कुमार थे कि बिहार में कराया, और वो गढ़ एक तरह से फिर से फॉर्मली रूप से ढह गया कि जो उनकी जाति सेंसस। मनोनीत मंत्री श्री नीतीश मिश्रा से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। जब विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखता है। हम एक नहीं 101 कारण बताएगी, तो वो 101 कारण बता रही है और हर 10 के बाद 8 स्टाइल बदल। तो बिहार में आप शपथ ग्रहण समारोह देख रहे हैं, राजभवन से सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। 21 मंत्री बनाए जा रहे हैं, 12 बीजेपी के कोटे से बन रहे हैं और 9 मंत्री जेडीयू से बनाए जा रहे हैं। नीतीश मिश्रा शपथ ले रहे हैं। सेवा पक्षपात, अनुराग सेवा द्वेषक बिना सब प्रकार लोकसभा प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करो। हम नीतीश में ईश्वरक शपथ ली थी जे विषय बिहार राज्य मंत्री के रूप में हमर विचारक ले आनल जाए अथवा हमरा ज्ञात हुए ओकरा कोनो व्यक्ति किनवा व्यक्ति सभक तारीख अतिरिक्त जखन एहन मंत्री रूप में अपन कर्तव्य सभक समय निर्वाहन लेल एहन करब अपेक्षित होए हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित किनवा प्रकट नहीं करब। तीन बार से मधुबनी के झंझारपुर से विधायक नीतीश मिश्रा ब्राह्मण समाज के बड़े चेहरे हैं। 3 बार के मंत्री रहे जगन्नाथ विपिन नवीन से अनुरोध है बहुत बड़ा कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। और अब आ रहे हैं नितिन नवीन। नितिन नवीन भी एक लोकप्रिय और युवा नेता के तौर पर छवि है नितिन नवीन की। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को चुनाव में हराया था इन्होंने। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे, बीजेपी कोटे से मंत्री बन रहे नितिन नवीन। मैं नितिन नवीन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नितिन नवीन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का समन्वय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बांकीपुर सीट के विधायक हैं, 4 बार के विधायक हैं। 2020 में 84,000 वोटों से जीतने वाले नितिन नवीन मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। जय श्री राम के नारे लगातार इस वक्त राजभवन के शपथ ग्रहण समारोह के हॉल में गूंज रहे हैं। 1.5 महीने से नीतीश कुमार इधर आए हैं इंडिया में एक साथ, फिर उससे पहले उनकी मौजूदगी में तो ये नारे नहीं गूंज सकते थे। समय बदला है और उसी के साथ आप ये बदला हुआ माहौल भी देख रहे हैं। मनोनीत मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। दिलीप कुमार जायसवाल अगले विधायक जो मंत्री बनेंगे, वैश्य समाज से आने वाले दिलीप जायसवाल 2014 में लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था किशनगंज से। 2022 में सबसे ज्यादा मतों से जीतने का रिकॉर्ड है इनके पास। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, यहां से एमएलसी भी रहे हैं दिलीप कुमार जायसवाल। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दिलीप कुमार जायसवाल, जिनके बारे में हमने आपको बताया, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं 2014 में और अब मंत्री बनाए गए। विदेश मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त 1.5 महीने बाद की मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। 12 मंत्री बन रहे हैं भाजपा से, 9 मंत्री बन रहे हैं जेडीयू से। तो चेहरे इस बार मंत्री बनाए जा रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पर भी लगातार चल रहे हैं। कई मंत्री, कई विधायक शपथ ले चुके हैं अभी तक और 21 लोगों को आज शपथ दिलाई जानी है। इस वक्त शपथ ले रहे हैं महेश्वर हजारी, पूर्वी चंपारण की कल्याणपुरी सीट से विधायक। 2021 में
डेप्यूटी स्पीकर रहे थे, दलित समाज से आते हैं महेश्वर हजारी, 4 बार के विधायक, पहले मंत्री रह चुके हैं, एक बार फिर मंत्री बने हैं, समस्तीपुर से सांसद भी चुनकर आ चुके हैं एक बार। और इस बार जब नीतीश कुमार इधर आए तो विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन वाले दिन, उस वक्त जो आरजेडी से आने वाले स्पीकर थे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जब लाया गया था तो उनके बाद प्रोटेम स्पीकर भी महेश्वर हजारी को बनाया। तो बिहार के लिए बड़ी खबर है, बिहार की सरकार में आज बिहार को अपना एक नया मंत्रिमंडल मिल रहा है।